पहले फोन पर लोन, फिर धमकी भरी कॉल और इसके बाद जैसे ही कोरोना आया, लोगों की नौकरियां गईं, बेरोजगारी बढ़ी। फर्जी ऐप से इंस्टेंट लोन बांटने वालों की तादाद भी बढ़ गई। लेकिन जिसने एक बार इन फर्जी ऐप से इंस्टेंट लोन ले लिया, मानो उसने मुसीबत मोल ले ली। जल्दी लोन पाने के चक्कर में लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। इसमें ग्राहक से 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लेकर कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार ऐसे कागजात न रहने पर भी लोन दे दिया जाता है। कई बार ऐसे ऐप का किसी भी बैंक या एनबीएफसी से दूर दूर तक नाता नहीं होता। पहले समझते हैं कि कैसे ये हफ्ता वसूली करने वाली कंपनियां ग्राहकों को फंसाती हैं। दरअसल ये ग्राहकों को उनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की दुहाई देती हैं और कई बार बगैर किसी इनकम प्रूफ के मिनटों में ऐप पर 50,000 तक के लोन देने का वादा करती हैं। ग्राहक के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ ही सारी निजी जानकारियां, जैसे ही कॉन्टैक्ट डिटेल और फोटो गैलरी एक्सेस कर लेती है। पैसे की किल्लत से जूझ रहा ग्राहक या तो सारी शर्तें नहीं पढ़ पाता या समझते हुए भी उसे दरकिनार कर देता है और यहीं से शुरू हो जाता है एक्सटॉर्शन का खेल। एक तो इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां सालाना 36 से 50% ब्याज लेती हैं और समय पर कर्ज न चुका पाने पर रोजाना भारी भरकम पेनल्टी वसूलती हैं। कई बार ये लोन की रकम का 50% तक होता है। 20 से 25% तक प्रोसेसिंग फीस लेती हैं। ऊपर से 18% जीएसटी भी लेती हैं। मतलब किसी ने अगर 12,000 रुपए का लोन लिया है तो हाथ में बमुश्किल 10,000 रुपए आते हैं। अगर पेमेंट में देरी हुई तो पेनल्टी और ब्याज जोड़कर रकम कब दुगनी हुई पता भी नहीं चलता। लोन अदायगी में देरी के साथ फिर बदतमीजियों और शोषण का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। मुंबई और गुरुग्राम में सामने आए ताजा मामलों में तो रिकवरी एजेंट्स ने हदें ही पार कर दी हैं। सोशल मीडिया पर बदनामी के अलावा ग्राहकों को जलील करने के लिए उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल सभी लोगों को अश्लील मैसेज करने की धमकी भी देते दिखे हैं। कुछ मामलों में तो बाकायदा अश्लील मैसेज भेजे हैं। एक्सटॉर्शन और अश्लीलता पर उतर जाने वाली इन फर्जी लोन बांटने वाली कंपनियों के खिलाफ आरबीआई ने जून 2020 में नियम भी जारी किए। बाद में इसी मामले पर वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था, जिसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है। अब अंतिम नियम आना बाकी है। रिजर्व बैंक ने भी बढ़ते शोषण के ऐसे मामलों पर लोगों को आगाह किया है कि ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेज की कॉपी किसी अजनबी एजेंट या ऐप को नहीं देनी चाहिए जो लोन देने के लिए एनबीएफसी या किसी बैंक से जुड़ा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।